नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। चतरा में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 घायल। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जताया शोक, कहा सरकार उनके साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों को उपज की समुचित राशि देने के लिए सरकार एमएसपी पर खरीदेगी सरसों, संबंधित विभागों को दिया निर्देश। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार कल कोहरा या धुंध तथा आंशिक बादल छाए रहने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री मोदी आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। आचार्य श्रील प्रभुपाद ने गौड़ीय मिशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य वैष्णव दर्शन का प्रचार प्रसार करना है। गौड़ीय मिशन श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2024 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। विधेयक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर की मौजूदा दरों को जारी रखने, करदाताओं को कुछ राहत देने और कुछ अधिनियमों में संशोधन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयकर की वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इससे पहले चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना बढ़ी है, लेकिन ऋण 3 गुना बढ़ गया है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। श्री तिवारी ने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। चतरा में कल नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 2 जवान बलिदान हो गए, वहीं एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शोक जताया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, हमारी सरकार शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 5 माओवादी आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी करते हुए एनआईए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट आरोपियों पर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में प्रतिबंधित संगठन की हिंसक विचारधारा का विस्तार, उसे पुनर्जीवित करने और प्रचार करने के लिए प्रतिबंधित संगठन द्वारा आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जामताड़ा जिले में चरणबद्ध मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर मुकेश कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान महिला मतदाताओं को चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। जिले में संचालित बेकरीज के औचक निरीक्षण के क्रम में मानकों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने उन्हें नोटिस थमाते हुए मानकों को पूरा करने एवं सभी को लाइसेंस बनवा लेने को कहा है। उल्लेखनीय है कि बेकरी के उत्पाद जो बाजार में बड़ी संख्या में उपभोक्ता लेते हैं, उनमें साफ सफाई समेत अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की जाती रही है। ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने बेकरीज पर कार्रवाई शुरू की है। साथ ही साथ अन्य खान पान की दुकानों पर भी खाद्य सुरक्षा विभाग अपनी निगरानी रख रहा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि इस वर्ष किसानों ने भारी मात्रा में सरसों का उत्पादन किया है। उन्होंने संबंधित विभागों को सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदने के लिए कहा है, ताकि किसानों को उपज बेचने में कोई कठिनाई न हो और उन्हें उपज की समुचित राशि मिल सके। केंद्र सरकार किसानों के हित के प्रति प्रतिबद्ध है और इस समय इस बात के लिए किसानों का खास तौर से आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं कि किसानों ने रबी की फसल सरसों की खेती बहुत अच्छे ढंग से की है और रबी की या सरसों का फसल जो है बड़ी मात्रा में आने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने MSP के माध्यम से सरसों का खरीद करने का सभी ऐसे संस्थाओं को सक्रिय किया है कि वो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में सरसों के MSP पर खरीद और यह सुनिश्चित करे कि किसानों को किसी तरह की कठिनाई न हो। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर आप लॉगिन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। गुमला जिला मुख्यालय स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आज CDS कैंटीन लगाई गई। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन गुमला के अध्यक्ष ने बताया कि आज से 23 साल पहले गुमला में CDS कैंटीन लगती थी, मगर कुछ कारणवश ये बंद हो गई थी। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालूमाथ चतरा मुख्य पथ NH-22 पर कल 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। वहीं गारू थाना क्षेत्र की कार्रवाई पंचायत के गोइंदी गांव में एक व्यक्ति की बिजली तार की चपेट में आने से मौत हुई। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 फरवरी की सुबह कोहरा या धुंध तथा आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि रांची और आसपास के इलाकों में 12 फरवरी तक सुबह कोहरा रह सकता है। हॉकी। भुवनेश्वर में महिला FIH हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। कलिंगा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ग्रेस स्टीवर्ट और खिलाड़ी टैटम स्टीवर्ट तथा कैटलिन नॉब्स ने एक-एक गोल किए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अखबारों ने चंपाई सोरेन द्वारा राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय नवीन मेल और रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, उपभोक्ताओं को चंपाई सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली निःशुल्क। दैनिक भास्कर और प्रभात खबर ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मामले में ईडी की जांच की खबर को पहले पन्ने पर दी है। वहीं हिंदुस्तान ने चतरा में नक्सली और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ को अपनी सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। चतरा में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 घायल। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जताया शोक, कहा सरकार उनके साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों को उपज की समुचित राशि देने के लिए सरकार MSP पर खरीदेगी सरसों, संबंधित विभागों को दिया निर्देश। और राजधानी रांची सहित राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार कल कोहरा या धुंध तथा आंशिक बादल छाए रहने की संभावना।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।